दूं सिरसा के डाकखाने के सामने। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि आजकल नशे के व्यापारी हैं, नशे के सौदागर हैं, वो नई नई तरकीब आजमा रहे हैं। अब कोरियर से वो नशीली दवाई मंगवाने का कार्य कर रहे थे। लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से सिरसा के डाकखाने के बिल्कुल सामने नशे के व्यापारी है, जो नशे के सौदागर हैं, वो अलग अलग तरीके से दवाइयाँ मंगवाने का काम करते हैं। अब कोरियर सर्विस से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नशीली दवाई मंगवाने का काम किया गया था और उस पर मौके पर रेड मारकर पकड़ा गया। और जो कोरियर सर्विस वाले हैं वो भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, उनको भी शक हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव डिस्ट्रीब्यूटर है नियर पंचमुखी मंदिर चतरगढ़ पट्टी, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन ये अब फ़ोन बंद आ रहा है। और इसके साथ साथ जिससे मंगवाई गई है वो पानीपत से मंगवाई गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो नशे का व्यापार करते हैं और नशे को बढ़ावा देते हैं वो किस तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इनको जो नशीली जो दवाइयाँ हैं, जो नशे के बॉक्स हैं, उनको अब सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार इनको सूचना कैसे मिली, आखिरकार इतने बड़े स्तर पर नशा किस तरीके से सप्लाई होता है। नमस्कार जी, स्वागत है जी आपका। नमस्ते जी। हाँ जी, कैसे रेड मारी गई जी, कैसे आपको सूचना? ऐसा सूचना डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दवाई कहाँ से आ रही थी जी? पानीपत से। तो जो मंगवाया है उससे कोई सूचना मिली है? उसका फोन बंद आ रहा है, उसने जानबूझ के फोन बंद कर दिया। ट्रेस कर लेंगे उनको। ट्रेस कर लोगे? कोई सूत्रों के हवाले से पता लगा वो भी किसने मंगवाई है किसने नहीं मंगवाई? कोई सुशील नाम का लड़का है। सुशील नाम का लड़का है, पहले भी मंगवाता होगा इस तरीके से? अभी जांच करेंगे, जांच की जा रही है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जी, कोरियर के जो नशे के व्यापार करते हैं, अलग अलग तरीके आजमाते हैं? ऐसा पीछे माननीय डीजीपी साहब आए थे जहाँ, और उनको मैंने आश्वासन दिया था कि सिरसा फतेहाबाद वो करे थे, दोनों लाल रंग में है। मैंने उनको कहा था इनको हरा करेंगे और हम अपने वादे पे खरा उतरेंगे। अब लाल को हरा करने में लगे हुए हो आप? हाँ बिल्कुल। पूरा हरा कर दोगे जी? पूरा हरा कर देंगे, पूरा हरा कर देंगे, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद बिल्कुल रेड जोन में था और रेड जोन में यहाँ पर नशे के व्यापारी, नशे करने वाले, नशे बेचने वाले वो बढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने एडीजीपी साहब से वादा किया था कि सिरसा और फतेहाबाद को मैं हरा कर दूंगा। इन दिनों में कितनी नशीली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, कितनी रेडें मारी गई हैं? ऐसा करीब 35 दुकानें सील हो चुकी हैं पिछले 6 महीने और अब ये 20 लाख का माल करीब आज बरामद। 20 लाख रुपए का? अब ये कितने लाख रुपए का माल होना? 20 लाख। 20 लाख रुपए का? 20 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। 20 लाख रुपए का माल भाई साहब छोटी बड़ी बात नहीं होती। 20 लाख रुपए का ये कई घरों की जिंदगी खराब करने जा रहा था और इसके साथ साथ कई युवाओं का भविष्य खराब करने जा रहा था। और जो कोरियर सर्विस चलाते हैं उनको भी शक हो गया था। नमस्कार भाई साहब, राम राम, क्या नाम है जी? मेरा नाम भोजराज है जी। हाँ जी, कैसे शक हुआ आप? हाँ जी, शक क्या हुआ जी, रूटीन की तरह हमारे पास माल आता है, डेली की काम है कोरियर सर्विस का हमारा, तो डेली माल आता है। आज सुबह विभाग की टीम आई, उनको कुछ डाउट था तो उन्होंने इस माल के बारे में हमसे पूछा। हमने बता दिया कि पानीपत की बुकिंग है ये और इसका बिल वगैरह हमने सबने दिखा दिया। तो उन्होंने बोला कि आप हमारा कोऑपरेट कीजिए, हमने इस पार्टी को पकड़ना है, ये नशे का कारोबार चलाते हैं। हमने कहा जी हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम तकरीबन 2-3 घंटे तक हमने पार्टी को बार बार कॉल भी किए, पार्टी का इंतजार भी किया कि पार्टी कैसे न कैसे पकड़ी जाए। लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं शक हो गया होगा। पार्टी को डाउट हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों जो भी नंबर थे उन्होंने बंद कर दिए। उसके बाद में विभाग की टीम बैठी है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। हम भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। जो नशे के सौदागर हैं, जो इस तरीके से आपको तो मालूम ही है, हम तो नशे के खिलाफ खुद मुहिम चलाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो नशे के सौदागर हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? इस तरीके से हथकंडे अपनाते हैं, वो तो कोरियर से भी दवाइयाँ मंगवाने लगी अब बड़े स्तर पर। देखो जी, प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। सिरसा में भी हमारे एसपी साहब भी, डीसी साहब भी बहुत ज्यादा इस मुहिम को लेकर बड़े सख्त गांव-गांव दौरे भी कर रहे हैं। हमारी भी पूरी चाह है कि ऐसे तस्करों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। जो नशे के सौदागर हैं, जो नशे के व्यापारी है, जो बड़े स्तर पर नशा बेचते हैं और युवाओं का भविष्य खराब करते हैं और नशे के दलदल में घसीटते हैं, उनका अब काल आ चुके हैं डीजीपी श्रीकांत जागव जी और उनकी टीम का कहना है कि हम सिरसा को अब नशा मुक्त बना देंगे
और इस तरीके से छोटे मोटे जो नशे के व्यापारी है वो अब समझ जाए, सुधर जाए, क्योंकि इस तरीके के हथकंडे हैं वो अब काम नहीं आने वाले। और आप देख सकते हैं इनके जो नशीली दवाई का जो सौदागर थे, जो कई युवाओं का भविष्य खराब करने वाले थे, उनको अब सील कर दिया गया है और 20 लाख रुपए का माल है वो जब्त किया गया है। 20 लाख रुपए का माल भाई साहब कोई कम नहीं होता। कितना बड़ा माल होगा, कितने युवाओं का भविष्य खराब करने वाला था, कितनी माँ की जो गोद है वो सुन्नी करने वाला था, क्योंकि नशा है वो धीरे धीरे समाज को बर्बाद करता जा रहा है। और मैं भाई साहब को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इनकी खुफिया रिपोर्ट को भी सलूट और सलाम करता हूँ कि लगातार ये नशे को रोकने के लिए लगे हुए हैं। नशा बंद करने की इनकी मुहिम है वो लगातार कारगर साबित हो रही है। तो सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।